दिसंबर का महीना देश की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है बनारस के लिए। बनारस सेंटर बनने जा रहा है। कारण यह है कि वाराणसी संसदीय क्षेत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सांसद हैं। तीसरी बार भी यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 19 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी का बनारस में 2 दिवसीय कार्यक्रम है। अब इस कार्यक्रम के बाद 24 दिसंबर को विपक्ष का भी एक कार्यक्रम बनारस संसदीय क्षेत्र में रखा गया है। बनारस संसदीय क्षेत्र में जगतपुर है। जगतपुर डिग्री कॉलेज के मैदान में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, जो विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं, इनकी विशाल रैली जगतपुर डिग्री कॉलेज के मैदान में 24 दिसंबर को रखी गई है। आज वाराणसी के इंदिरा नगर में विपक्षियों की बैठक संपन्न हुई, जिसमें 24 दिसंबर को प्रस्तावित रैली की समीक्षा की गई। इस रैली को सफल बनाने के लिए बिहार के कैबिनेट मंत्री श्रवण कुमार, जो जनता दल यूनाइटेड के उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं, मौजूद थे। जनता दल यूनाइटेड के संयोजक प्रदेश के उनके सारे पदाधिकारी सब इस बैठक में मौजूद थे और तमाम दलों के, समाजवादी पार्टी के, कुछ कांग्रेस के, कुछ अन्य दलों के पदाधिकारी भी मौजूद थे, जिसमें 24 दिसंबर को श्री नीतीश कुमार की रैली को सफल बनाने की रणनीति बनाई गई। बताया यह जा रहा है कि इस रैली में विपक्ष के कई महत्वपूर्ण नेता, जिसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, ममता बनर्जी जी और कई कांग्रेस के प्रमुख नेता इसमें सम्मिलित होंगे, क्योंकि विपक्ष यह चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में ही घेरा जाए और उत्तर प्रदेश में बनारस को ही विपक्ष ने चुना है कि सबसे पहली टक्कर वाराणसी संसदीय क्षेत्र में, जहां से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जीते हैं और प्रधानमंत्री हैं, इनको यहीं घेरने की कवायद की जाए। अब विपक्ष घेर पाएगा कि नहीं, थोड़ा इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। बनारस पार्लियामेंट की सीट का जो स्ट्रक्चर है, तो इसमें देहाती इलाके में पटेल समाज का, कुर्मी समाज का वोट बहुत ज्यादा है और 2-2.5 लाख के आसपास कुर्मी समाज का वोट बनारस के इर्द गिर्द देहाती इलाकों में है। साथ साथ राजभर समाज का बहुत ज्यादा वोट है। तो राजभर समाज को भारतीय जनता पार्टी ने साथ लिया है। ओम प्रकाश राजभर जब से वापस आ गए हैं एनडीए में, भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए हैं, तब से ऐसा माना जा रहा है कि राजभर समाज का वोट अब इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा, यानी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को चला जाएगा। और कुर्मी समाज का वोट तो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ था, जाता रहा है। लेकिन एक इतिहास यह भी रहा है, जब जब कुर्मी समाज का कोई कैंडिडेट किसी पार्टी से प्रत्याशी रहा है, तो यहाँ का कुर्मी समाज उसको वोट दिया है। अब यह भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की बात हो सकती है। अगर वाराणसी के आसपास का कुर्मी समाज नीतीश कुमार की तरफ सेंट्रलाइज हो गया, तो आप निश्चित मान लीजिए कि विपक्ष को यहाँ तगड़ा फायदा मिल सकता है और प्रधानमंत्री जी को परेशानी हो सकती है। राजभर समाज का तो कुछ हद तक कमोवेश ओम प्रकाश राजभर की वजह से भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा, लेकिन अगर कुर्मी समाज को उलझा दिया नीतीश कुमार ने, तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है। और इतना ही यही नहीं, इसका असर मिर्जापुर, जौनपुर, आजमगढ़, इलाहाबाद, प्रतापगढ़ तक इस इलाके का जो कुर्मी है वो कंट्रोल करता है, इसका असर होता है। दूसरी बात कि इस गंभीर स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 19-20 दिसंबर को यहाँ पे बनारस में मौजूद हैं और चुनाव को देखते हुए, विपक्षी एकता को देखते हुए यहाँ चुनाव
कैंपेन कर रहे हैं और उसके ठीक बाद 24 दिसंबर को ये विपक्ष कर रहा है। तो जो भारतीय जनता पार्टी है जिस तरह से बयानबाजी कर रही है कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हम जीतेंगे, तो विपक्ष उसकी सबसे ताकतवर सीट वाराणसी संसदीय क्षेत्र उसको यही घेरने के चक्कर में पड़ गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी को भी परेशानी का सबब हो सकता है। उसे चिंता की बात नहीं, अब परिस्थिति क्या बनती है, नीतीश कुमार के रैली का क्या असर होता है यह तो भविष्य ही बताएगा। इस संबंध में आपका क्या ख्याल है हमें कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।